सीसीएनए की लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी हमें डिफरेंसेस की स्टार्टअप की एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये क्लास हमारे यहाँ पे चल रही है राउटिंग स्विचिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लॉक रेट। क्लॉक रेट है क्या, क्लॉक रेट डिफाइन कहाँ पे होती है और इसे डिफाइन करने वाले कौन है। मेरे पास दो राउटर है यहाँ पे, चाहे सिस्को की हो किसी भी कंपनी की हो। अब यहाँ पे समझिए ये मेरे पास आईएसपी वाली राउटर है। आईएसपी मेरे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एकेडमी की ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये मुझे नेट दे रहे हैं। ये जब मुझे इंटरनेट देगा, इसके पास भी राउटर है और मेरे पास भी राउटर है। ये दोनों यहाँ पे सीरियल के थ्रू कनेक्ट है। समझिए यहाँ पे लाइन मेरे पास सीरियल है, क्या है, सीरियल। क्लॉक रेट हमेशा डिफाइन होगी आपके पास सीरियल के ऊपर, सीरियल इंटरफेस के ऊपर। अब इसमें से एक साइड आपके पास डीसी होगा और एक साइड के पास डीटी होगा। जहाँ पे क्लॉक रेट डिफाइन करोगे उस साइड को डीसी कहते हैं, ठीक है। उसके कनेक्टर भी आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। इस साइड को जाके फीमेल साइड भी कहा जाता है। इसके जो कनेक्टर होते हैं वो फीमेल साइड होते हैं। डीटी जो है वो मेल साइड, ठीक है, डीटी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब हम जो क्लॉक रेट डिफाइन करते हो, ये आपके पास स्पीड है। कोई कह रहा है कि मेरे पास इंटरनेट की स्पीड आ रही है 2 MB, ठीक है। 2 MB जो आपके पास स्पीड आ रही है यहाँ पे, इट मीन्स ये स्पीड आपको दे कौन रहा है, ये स्पीड आपको कोई प्रोवाइडर दे रहा है, कोई आईएसपी आपको दे रहा है। यहाँ पे वो डिफाइन होगी क्लॉक रेट के शक्ल में। अगर कोई आपको 64 KB स्पीड देता है यहाँ पे, ठीक है, 64 KB किलोबिट्स पर सेकेंड, तो इट मीन्स ये आपको 64,000 क्लॉक रेट इसने डिफाइन किया। कितना? 64,000 क्लॉक रेट डिफाइन किया। तो आपके पास बैंडविड्थ कितनी आ रही है? 64 की आपके पास स्पीड आ रही है। तो ये डिफाइन कैसे होगी? आते हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पैकेट ऐसे ओपन कर लेते हैं, राउटर 1 ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे करते यूँ है कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये साइड मेरे पास DT है या मेरे पास DC है, ठीक है। शो कंट्रोलर्स, यहाँ पे सीरियल, किस सीरियल से मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ, जो मेरे पास सीरियल है वो 2/0 है, तो आप यहाँ पे 2/0 इंटर कर लेंगे। तो ये साइड के पास DC है, आप यहाँ पे क्लॉक रेट डिफाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 64,000 क्लॉक रेट डिफाइन की है। चेंज करना चाहते हो, मैं इसका क्लॉक रेट चेंज कर लेता हूँ। आता हूँ यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, इंटरफेस सीरियल 2/0, यहाँ पे IP एड्रेस दे देता हूँ। IP एड्रेस 192.168.1.1 2FI.2FI.2FI.252 मीन्स /30 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। इसे यहाँ पे नो शट कर ले, देन यहाँ पे क्लॉक रेट डिफाइन कर ले। क्लॉक रेट में अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ, आपसे कह रहे 1200, 2400, ठीक है, 4800, 9600 करते करते यहाँ पे मैंने लास्ट कितनी डिफाइन की? 64,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1,28,000 कर लेता हूँ। 1,28,000 से मुराद ये कि 128 किलोमीटर के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। 128 KB के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। 128 KB मेरे पास स्पीड होगी। तो मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, यहाँ पे 128, ठीक है, 000, 1,28,000 एंटर कर ले। अब जब यहाँ पे बैंडविड्थ डिफाइन करने जा रहे हो तो आप सिर्फ यहाँ में 128 ही लिखोगे, क्योंकि जब आप 128 लिखोगे तो इसमें आगे के है, ठीक है, किलो की बात हो रही। इंटर कर ले से हमें नो शट ऑलरेडी की मैंने। अब यहाँ पे आते हैं राउटर 2 की तरफ। राउटर 2 में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आज इंटरफेस सीरियल 2/0, IP एड्रेस क्या दी मेरे पास? 192.168.1.2 2FI.2FI.255.252/30 है। नो शट कर ले। अब क्लॉक रेट में यहाँ पे डिफाइन करूँगा कितने? 1,28,000। यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये साइड DT है। देखते हैं यहाँ पे मैसेज मेरे पास आ रही है, दिस कमांड अप्लाइज ओनली टू DC इंटरफेसेस, जो कि ऑलरेडी मैं
यहाँ पे असाइन कर चुका हूँ क्लॉक रेट्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बैंडविड्थ असाइन कर लेता हूँ, बैंडविड्थ 128, इट्स ओके। और यहाँ पे आईपी एड्रेस दी मैंने, नो शट कर लिया। यहाँ पे सर्च कर सकते हो, शो कंट्रोलर्स, क्या था मेरे पास, सीरियल सेम 2/0 थी मेरे खास, ये साइड के पास DTE होगी, ठीक है। क्लॉक रेट डिफाइन कौन करता है, ISP वाले इन्हें डिफाइन करते हैं।